नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज आपको श्रीमद् भागवत पुराण सुख सागर एवं विष्णु पुराण में लिखी जड़ भरत की कथा सुनाऊंगी। जड़ का अर्थ है जड़ बुद्धि वाला मूर्ख और उसके तीन पिछले जन्म। चक्रवर्ती राजा भरत प्रथम तीर्थंकर चक्रवर्ती राजा ऋषभ देव के पुत्र थे, अर्थात आदिनाथ के पुत्र थे। ज्येष्ठ होने के नाते उन्हें राजपाट की प्राप्ति हुई। हजारों वर्षों तक राजभार संभालने के बाद राजा भरत ने अपने पांचों पुत्रों में राज्य का विभाजन किया और स्वयं वन में तपस्या के लिए संन्यास लेकर चले गए, परंतु वहां उन्हें एक गर्भवती हिरनी जो सिंह की दहाड़ सुनकर भयभीत होकर नदी में कूद गई थी और मर गई, परंतु उसके गर्भ से एक शिशु हरिण छौना पैदा हो चुका था। उस छौने को उठाकर राजा भरत ने उसकी देख रेख की और वो उसके मोह में इतने आसक्त हो गए कि एक बार छौना कहीं चला गया। उसके दुख में राजा भरत ने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरा जन्म हरिण के बच्चे के रूप में हुआ। तीसरे जन्म में वे ऋषि अंगिरा के कुल में एक मंद बुद्धि बालक की भांति जन्म लेकर सदा चुप रहने वाले ऋषि ही थे। उनका भाई उन्हें खेतों में अनाज का काम देखने भेजता था, परंतु वे उस कार्य को कर नहीं सकते थे। वे एक जगह चुपचाप बैठे रहते थे और जो मल मूत्र त्यागते थे उस मल मूत्र से भी दिव्य सुगंध उद्भासित होती थी और दूर दूर तक फैल जाती थी। एक समय वे बैठे हुए थे तो उस राह से राहुगण नाम के राजा की पालकी जा रही थी और पालकी उठाने वाले कम थे, इसलिए जड़ भरत को उनकी पालकी उठाने का काम दिया। कहते हैं कि एक बार राजा रहुगण अपने रथ पर जा रहे थे तो उनके रथ के घोड़े बीमार हो गए, तो उन घोड़ों के बजाय जड़ भरत को जोता गया। वे बहुत रुक रुक कर आस्ते आस्ते चलते थे। राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने कहा, क्यों वह तेज चाल से नहीं चलते? तो जड़ भरत ने कहा कि मैं देख देख के चलता हूँ कि मेरे पाँव के नीचे अनजाने में कोई जीव चलता हुआ ना मर जाए। ये सुनकर राजा रहुगण बहुत प्रभावित हुए और जड़ भरत से आध्यात्म के मार्ग में मार्गदर्शन करने की प्रार्थना की। जड़ भरत ने उन्हें दिव्य अनुभूति और दिव्यता का आनंद प्राप्ति का मार्ग दिखाया। एक बार एक डाकू जो पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रकाली की पूजा करता था और किसी नर बलि को देना चाहता था, उसने जड़ भरत को देखा और जड़ भरत को देवी की मूर्ति के समक्ष लाकर उसका सिर काटकर देवी को भेंट करने का प्रयत्न किया, परंतु जैसे ही डाकुओं ने अपनी तलवार जड़ भरत को मारने को उठाई, वैसे ही वह भद्रकाली की मूर्ति टूट गई और उसमें से मां भद्रकाली प्रकट हुई और उसने सभी डाकुओं का संहार किया और अपने भोले भाले बच्चे जड़ भारत की रक्षा की। कभी देवी बलि नहीं चाहती, ना पशु बलि ना नर बलि। देवी तो अपने बच्चों की रक्षा करती है। उस माँ को नमस्कार नमस्कार।